जो लोग वैज्ञानिक विचारधारा की बात करते हैं, उनके लॉजिक को, उनकी दलीलों को काटने के लिए विरोधियों के पास विचारधारा नहीं है। जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो हिंसा शुरू होती है। इस समय जो हिंसा हो रही है उसमें कानून की दुर्वर्तों की जा रही है। कोई भी साथी किसी भी फ्रंट पर, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर, जब कोई विज्ञान के प्रचार के लिए, वैज्ञानिक सोच के प्रचार के लिए कोई सरगर्मी करता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई पोस्ट डालता है, तो उसको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कानून की दुर्वर्तों करके सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। बहुत सारे मुकदमे नए नए दर्ज हो रहे हैं। पंजाब में तो खास करके भूपेंद्र भीखी, सुरजीत दौधर, सरजीत उखड़ा पटियाला से अभी मैंने 10 दिन पहले 7 महीने जेल में रहा। वो 7 महीने हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है उसकी। ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। पोस्ट भी ऐसी थी कि उसके ऊपर कोई इतना सीधा क्राइम बनता ही नहीं। सो मैं आपको डराने नहीं साथियों, समझाने के लिए जहां उपस्थित हुआ हूं। हमने जो भी सरगर्मी करनी है, कोशिश करो कि कानून के फ्रेम के अंदर अंदर रहकर अपनी सरगर्मी को पूरा करें। जो जो कानून जिन साथियों की मैं बात कर रहा हूं उनके ऊपर लगाए हुए हैं, उन कानूनों में यह भी लिखा हुआ है कि भाई अगर ऐसी पोस्ट डालने वाले के मन में, आर्टिकल लिखने वाले के मन में, बात करने वाले के मन में, कोई कार्टून बनाने वाले के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं थी तो वो क्राइम नहीं है। हम सभी लोग मन में कभी ऐसी भावना रखते ही नहीं कि जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना है। हम तो जागरूकता के लिए अपने काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो भावना वाला जो डिफेंस का प्रोविजन है उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। एक बार मुकदमा दर्ज करके जेल में ठूंस दिया जाता है। हमारे भारत के संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। संविधान का आर्टिकल 51A(H) है। उसमें भारत के सभी नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक सोच को अपनाएं। जो पुरानी विचारधारा आ रही है उसको शोध दें और दूसरों को भी बताएं। साथी राजेश जी ने जो बात की थी, हम 3 देशों की राइड करके आए थे, उसमें ये मैसेज भी था कि भाई भारतीय लोगों, भाइयों बहनों, अपने मौलिक कर्तव्यों में से वैज्ञानिक विचारधारा वाले कर्तव्य को भी पूरा करो। हम संविधान के फ्रेम में रहकर अपनी बात बोलकर आए हैं। कई दूसरे प्रोविंस वाले साथियों ने मेरे से पूछा डायरेक्टली कि भाई आप अंधविश्वासों के खिलाफ वैज्ञानिक सोच की बात करने गए थे तो जिंदा कैसे वापस आ गए? भाई बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां कट्टरता, धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है, कैसे बचकर आ गए? तो मैंने उसको बोला कि हम बात साधारण तरीके से करते थे। जो सामने वाले लोग होते हैं उनका जो मेंटल लेवल होता है, मानसिक पद्धर होता है, उसको ध्यान में रखकर अपने शब्दों की चोट करते थे। सीधा प्रहार किसी पर नहीं किया हमने, ध्यान से बात की। तो हमारे देश में कुछ कानून हैं, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। हमारे देश में कुछ कानून हैं, उनको स्टडी करके आज से 10 साल पहले मैंने पंजाबी में एक किताब लिखी थी, अंधविश्वास विरुद्ध कानून। इसमें 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जो मैंने अभी बात की है, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा है कुछ
दवाइयों और जादुई इलाज के बारे में जो इश्तिहारबाजी होती है उसको रोकने के कानून और उनको लागू करने के निज़म। तीसरा है मेंटल हेल्थ एक्ट, जो लोग मानसिक रोगियों को ठीक करने की आड़ में उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं, उसको रोकने के लिए इस कानून में प्रावधान है। पांचवा है पंजाब शारीरिक बनतर विश्लेषण कानून, पंजाब एनाटॉमी एक्ट, ये हरियाणा का भी होगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, अगर उसका कोई वारिस ना हो तो स्थानिक प्रशासन की ड्यूटी है कि उसकी मृतक देह को किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट को डोनेट किया जाए, और जो उस डोनेशन के प्रोसेस में रुकावट डालेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा में भी ऐसा कानून होगा। 6वां चैप्टर है इस कानून को लागू करने के लिए निज़म। 7वां चैप्टर है केबल नेटवर्क रेगुलेशन कानून एंड निज़म। संक्षेप में लिखा हुआ है कि जो केबल टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उनसे जो अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, तांत्रिक बाबा को अपना प्रचार करते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, इस चैप्टर में वो कानूनी प्रावधान है। 8वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि भाई जो लोग किसी धर्म के तहत जो रीति रिवाज होते हैं उनको छोड़कर शादी करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा कानून है, वो कैसे कर सकते हैं। 9वें चैप्टर में है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कि जो वातावरण है इसकी तो सुरक्षा करने के लिए जो 1954 में कानून बना था, उसमें कुछ प्रोविजन ऐसी हैं जिनके तहत शोर प्रदूषण नहीं पैदा किया जा सकता। उसके साथ ही है शोर प्रदूषण रेगुलेशन एंड प्रोसीजर साल 2000, कि जो लोग शोर प्रदूषण पैदा करते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा कानून है, कैसे उसको लागू किया जा सकता है, और एक आम आदमी अपने इर्द गिर्द होते हुए शोर प्रदूषण को कैसे बंद करवा सकता है। 11वां चैप्टर है कि जो और भी क्षेत्रों में अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए इश्तिहारबाजी होती है, उसको कौन कौन से कानूनों के तहत कैसे कैसे बंद करवाया जा सकता है। 12वां चैप्टर है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी दुर्वर्तों बहुत बड़े पद्धर पर होती है, उसको रोकने के लिए जो कानून है वो क्या है, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। और 13वां चैप्टर इसमें है लास्ट वाला, कि जो मैंने इन कानूनों की बात की है उनके तहत कुछ लोगों के, तांत्रिक बाबाओं के, ज्योतिषों के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 10 साल पहले तक जितने मुकदमे दर्ज हुए थे उनका संक्षेप बेरवा भी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हरियाणा वाले तर्कशील साथियों से कि ये किताब मेरी लिखी हुई है, मैं आपकी अनुमति, स्वीकृति, सहमति देता हूँ, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, मेरे नाम के तहत छापो। पूरे हरियाणा के लोग जो और भी उत्तरी भारत में हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक ये कानून की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाओ, ताकि हम अपने काम को कानून के फ्रेम के तहत करें, लगातार करें, ज़्यादा दबाव से करें, और दूसरे जो विरोधी लोग हमें कानूनों की दुर्वर्तों के जरिए दबाना चाहते हैं उनकी ताकत से ही, कानून की ताकत से ही उनकी दूसरों की ताकत को हम खत्म करें। धन्यवाद।